हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मुबारक सर, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ना हम लोग 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट करेंगे। कुछ दिन से हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो चैप्टर है जिसका हम लोग जो एक टॉपिक है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, इसी पे आज हम लोग स्टडी करेंगे, इसी को आज समझेंगे, इसी पे हम लोग का आज डिस्कशन होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख के रखा है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन क्या चीज का रिवैल्यूएशन? एसेट और लायबिलिटीज का। क्यों करते हैं हम लोग एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन का मतलब है कि फिर से हमें एसेट और लायबिलिटीज का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब है कि मान लो कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग हमने यहां पे लिखा बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, इसे हमने परचेज किया था ₹10 लाख में, 10 लाख रुपए में। कब? तो 2 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले, है ना। हमने 10 लाख रुपए में इसको परचेज किया था। क्या आज इसका वैल्यू 10 लाख ही होगा? क्या 10 साल गुजर जाने के बाद क्या इस बिल्डिंग का 10 लाख ही कीमत होगा? नहीं, आज तो इसका कीमत कुछ बढ़ गया होगा। तो बढ़ गया होगा तो जो भाग बढ़ जाएगा, जैसे कि हमने 10 लाख का सपोज करते हैं कि इसका आज का जो मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, वो कितना है जी? तो 12 लाख रुपया है। तो ये 12 लाख रुपया जो कैसे हमको समझ में आया? जब हम इसको रिवैल्यूएट किए, जब इसका रिवोल्यूशन किया, मार्केट में इसका प्राइस को हमने जाना कि मार्केट में अभी इसका क्या रेट चल रहा है, तो 10 लाख की जगह 12 लाख चल रहा है। मतलब क्या 2 लाख रुपया हमको अभी प्रॉफिट हो गया। क्या हमने इसे बेच दिया? क्या नहीं, बेचा नहीं है, सिर्फ हमने रिवोल्यूशन किया है इसका एसेट का। कई बार हमारा एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है या कभी इंक्रीज कर जाता है। लायबिलिटीज में भी सेम कंडीशन होता है, चाहे वो इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम रिवोल्यूशन करते कब हैं या क्यों करें हम रिवोल्यूशन, ये क्यों जरूरी है? तो आज ना हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि रिवोल्यूशन करना क्यों जरूरी है। सपोज करते हैं, सपोज कि ए और बी जो है ये 2 पार्टनर है, ए बी। ध्यान देंगे, ये ए है एंड बी, ये 2 पार्टनर हैं और ना ये आपस में बिजनेस करते हैं, है ना। ये बिजनेस कर रहे हैं साथ में मिलकर के, ये इसका एक अपना पार्टनरशिप फर्म है। ये पूरे वर्ष यहाँ पे देखो, ये पूरे वर्ष यहाँ पे काम किया। ये मान लो कि कुछ ड्यूरेशन रहा जिसमें इन्होंने साथ में काम किया है। और इन लोगों का जो PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन लोगों का मान लो कि कितना 2:1 है। कितना है? 2:1 है, मान लिया 2:1। अच्छा बताओ कि 2:1 है। आज इन लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोगों को एक और मेन पावर की रिक्वायरमेंट है। मतलब क्या? एक और नया पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो हम क्या करते हैं कि सी को नया पार्टनर बना लेते हैं। चलो सी को, अब यहाँ से अब जब हम आगे चलेंगे आगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम कितने पार्टनर हो गए जी? ए, बी और फिर क्या है ये? सी हमारा न्यू पार्टनर है। अच्छा बताओ अब आपसे एक क्वेश्चन है कि इन लोगों का शेयरिंग रेशियो क्या यही होगा? क्या नहीं, अब तो तीनों में बटेगा। अब जो भी प्रॉफिट होगा 3 में बटेगा। तो 3 में कैसे बांटेगा? मान लो कि इन लोग डिसाइड किया कि हम लोग 1:1 में बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे। अच्छा बताओ कि जब इन लोग इतने दिनों से जो बिजनेस कर रहा था, इतने सालों से बिजनेस कर रहा था, तो जब इस पॉइंट पे आया और यहाँ पे एक नया पार्टनर सी को एडमिशन दिया, इसके पहले जो भी प्रॉफिट रहा होगा फर्म का, इसके पहले जो भी प्रॉफिट रहा होगा वो किसका होगा? ए और बी का होगा। सिंपल सी बात है। क्या इसमें सी को भी मिलेगा? क्या नहीं मिलना है। सी को क्यों मिलेगा? सी तो आज आया है। तो इससे पहले जो भी प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा, वो किसका होगा? ए और बी का होगा। मतलब क्या? ये ऑड पार्टनर है, इन लोगों का होगा। अच्छा, तो ए और बी का होगा। अब सपोज करते हैं कि अभी हमने देखा था कि बिल्डिंग
मान लो कि यहाँ पे बिल्डिंग हमारा 10 लाख रुपया में हमने परचेज किया था इस डेट को, और आज जो हमारा 5 साल का ये जो समय बीत गया, तो इसका वैल्यू आज हमने देखा मार्केट में, इसका वैल्यू देखा तो 10 लाख की जगह कितना हो गया जी, तो ये हो गया आपका 12 लाख रुपया। तो ये जो 2 लाख रुपया का जो इंक्रीज कर गया, वैल्यू इंक्रीज किया, ये 2 लाख रुपया प्रॉफिट ना हुआ है। अरे ये 10 लाख का बिल्डिंग आज 12 लाख का दिख रहा है, तो 2 लाख तो प्रॉफिट हुआ। क्या ये 2 लाख में हमें ए, बी और सी को भी दिया जाना है क्या? नहीं, सी को नहीं देंगे हम। सिर्फ किसको मतलब किसके हिस्से में जाएगा ये 2 लाख का प्रॉफिट? तो ए और बी का जाएगा, क्योंकि यहां तो ए और बी ने काम किया एक साथ। इस पीरियड के बाद सी आया है, अब से जो प्रॉफिट होगा आज हमको बताना पड़ेगा सी को कि सी देखो हमारे पास क्या क्या एसेट और लायबिलिटीज है, हमारे पास एसेट और लायबिलिटीज क्या क्या है। तो एसेट हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग हमारा ना 10 लाख का नहीं, अब हमको बताना पड़ेगा कि बिल्डिंग हमारा 12 लाख का है। हो सकता है कि आपका कुछ लैंड रहा होगा, लैंड हमने 5 लाख रुपए में खरीदा था, आज लैंड का वैल्यू हम देख रहे हैं तो 7 लाख रुपया हो गया। तो 2 लाख रुपया यहां से फिर हमारा क्या हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया। मतलब एसेट का इंक्रीज करना हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, है ना। अब मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि हमारा क्या है, ये मशीन है, मशीन हमने लिया, मशीनरी, ये मशीनरी हमने खरीदा था 1 लाख रुपया में, 1 लाख रुपया में। आज उसका वैल्यू जो है वो कितना है जी, तो 60,000 है, 60,000 रुपीज है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 40,000 रुपया हमारा क्या हो गया, रिड्यूस कर गया, कम हो गया, इसका वैल्यू कम हो गया। तो आज हमको ये बताना पड़ेगा कि सी हमारे पास जो मशीन है वो 1 लाख का नहीं, कितने का है, तो 60,000 का। मीन्स हमको रिवोल्यूशन करना पड़ता है ताकि हमको पहले का जो प्रॉफिट आपस में ए और बी जो बांट रहा है उसका हिसाब यहां तक हम कर ले, और प्रॉपर वे में हम सारा कुछ सी को रिप्रेजेंट कर सके कि सी हमारे पास क्या क्या एसेट और लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज जैसे मान लो कि हमारा क्रेडिटर है ना जी, क्रेडिटर यहां ले रहे हैं, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारा कितने का है, मान लो कि 5 लाख रुपया का हमारा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर 5 लाख का। आज हमने इसका रिवोल्यूशन किया तो पता चला कि इसका कुछ इंटरेस्ट भी हो गया है, क्रेडिटर को जो हमने पेमेंट नहीं कर पाया जिसकी वजह से कुछ इंटरेस्ट भी ऐड किया है। तो इंटरेस्ट कितना ऐड किया, मान लो कि 20,000 रुपीज ये क्या कर दिया है, इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो 20,000 आज हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से लॉसेस हो गया फर्म को। ये फर्म का लॉस कौन बियर करेगा जी, तो ए और बी जो ऑल्ड पार्टनर है। मीन्स कहने का ये मतलब है कि जो भी हमको सी के एडमिशन के दिन तक, जिस दिन हमें सी को एडमिशन देना है उस दिन तक जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होगा उसका कैलकुलेशन हम लोग ऑल्ड रेशियो में करेंगे और ऑल्ड पार्टनर करेगा उसका एडजस्टमेंट। चाहे उसको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का हिस्सा वो ले लेगा, या सेक्रीफाइस होगा, सॉरी, या तो लॉसेस होगा तो लॉसेस को एडजस्ट करेगा अपने कैपिटल से। मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा लायबिलिटीज कभी बढ़ भी सकता है, अभी घट भी सकता है। जैसे क्रेडिटर मान लो 5 लाख रुपया का, मान लो कि हमने एक लोन लिया था, बैंक लोन मान लेते हैं, बैंक लोन हमने लिया 5 लाख रुपया का। पता नहीं बार बार 5 लाख लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। 5 लाख रुपया का हमने लोन लिया, ठीक है, 5 लाख रुपया का लोन लिया। बैंक से हमने बात किया, बैंक के मैनेजर से, कि मैनेजर साहब तो ये 5 लाख का लोन है मेरा, आप ऐसा करो कि कुछ हमको डिस्काउंट दे दो। इसमें डिस्काउंट का मतलब एक होता है, बहुत सारा रीजन से हम वहाँ पे मैनेजर से बात करके अपने लोन को हम कम करा सकते हैं। वो क्या रीजन होता है वो बाद का मैटर है। अभी हम क्या करेंगे कि 5 लाख की जगह में हम बात किया हमने मैनेजर से, और मैनेजर क्या किया कि हमको बोला कि ठीक है चलो आप ना 4.5 लाख ही दे दो, 4.5 लाख, 50,000 का यहाँ पे क्या हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट का हिस्सा किस में जाएगा, किस में बटेगा, तो वो जो ऑल्ड पार्टनर है किस रेशियो में बटेगा, ऑल्ड रेशियो में बटेगा।
अब जब हम यहां से जब न्यू फॉर्म को चलाएंगे, न्यू पार्टनरशिप, फॉर्म तो वही है, पार्टनरशिप हमारा चेंज हो जाएगा। तो पार्टनरशिप जब चेंज होगा तो अब इससे जो हमारा प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बटेगा। तो सबसे पहली बात ये तो हम लोग सीख लिया कि एसेट और लायबिलिटीज का हम रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि आज हमको एग्जैक्ट फिगर पता चले कि हमारे पास जो एसेट है और लायबिलिटीज है वो कितनी की है। ठीक है, तो एसेट और लायबिलिटीज का इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये था पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन। आज अब हम लोग देखेंगे, ये फर्स्ट टॉपिक था आपका, एक तरह से बोलो तो फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है, ठीक है। यहां ये मेरा फर्स्ट था, क्या फर्स्ट था पर्पस ऑफ, अब लिख सकते हो, ये था हमारा पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन, ये फर्स्ट। और सेकंड क्या, अब हम लोग देखेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, और फिर जो रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री करते हैं उसको भी आज हम लोग देखेंगे। जर्नल एंट्री देखेंगे व्हेन रिवैल्यूएट द assets एंड लायबिलिटीज। जब हम एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएट करेंगे तो उसका ये क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज हमारा एक टॉपिक तो क्लियर हो गया कि पर्पस क्या है रिवैल्यूएशन का। पर्पस ये है कि हमको एग्जैक्ट फिगर सी को रिप्रेजेंट करना है और खुद को भी जानना है कि आज हमारा एसेट और लायबिलिटीज का मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू मतलब रिवैल्यूएशन करके हम मार्केट वैल्यू को पता करते हैं, बेच करके नहीं, एक मार्केट का हम वैल्यू पता करते हैं कि मार्केट में अभी क्या भाव चल रहा है इसका। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन और क्या है जर्नल एंट्री, है ना। व्हेन रिवैल्यूएट द एसेट एंड लायबिलिटी, जब हम एसेट और लायबिलिटीज का क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, तो उसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट, आप ना ऐसा करो, देखते हैं कि जर्नल एंट्री में कैसे इसको लेके जाते हैं। जर्नल एंट्री में इसको कैसे लेके जाते हैं, यहां लिखते हैं when increase the value of assets, जब हमारा क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम जर्नल एंट्रीज का कैसे पास करेंगे। जब इंक्रीज करेगा, बोलो फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ, अरे फायदा हुआ, तो फायदा हुआ तो इसका हम एंट्री कैसे पास करेंगे, लिखेंगे जैसे मान लो कि कोई भी एसेट का हमारा वैल्यू बढ़ गया तो लिखेंगे जो एसेट होगा, लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट, एसेट में आप जो नेम होगा, एसेट का नेम होगा वो लिखना है अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। मान लो बिल्डिंग है, लैंड है, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कुछ भी ऐसे लिखना है, नाम लिखना है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमने क्या लिखा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कब, जब इंक्रीज कर जाए हमारा एसेट। अच्छा बताओ डिक्रीज कर जाएगा तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। सेकेंड, व्हेन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बोलो ये हमारा एसेट का वैल्यू क्या हो गया जी, आज डिक्रीज हो गया, तो फिर हम एंट्री क्या करेंगे, तो देखो एंट्री हम क्या करेंगे,
लिखेंगे से मतलब रिवर्स कर देंगे एंट्री को, लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लिख देंगे, असेट्स का नाम लिख देना आप यहां पे, असेट्स अकाउंट, मतलब लॉस हो गया, हम लोगों को लॉस हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया, डिक्रीज कर गया, और जब बढ़ेगा तो फायदा हो जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे तो लायबिलिटीज में इसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जब हमारा लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाता है तो लॉस हो जाता है ना जी, और लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो जाता है तो हमको प्रॉफिट होता है। जैसा कि अभी हमने पीछे बताया कि लायबिलिटीज हमारा, मान लो एक लायबिलिटीज है वो 5 लाख का है, और आज हमारा लायबिलिटीज किसी कारणवश वो इंटरेस्ट वगैरह लेकर के या जो भी मीटर रहा हो वो हमारा आज कितना हो गया जी, तो 6 लाख रुपया हो गया, 6 लाख। तो 1 लाख रुपया का जो डिफरेंसेस आया, 1 लाख रुपया जो डिफरेंस आया, 1 लाख, ये 1 लाख रुपया क्या हो गया, आज हमारा लॉसेस हो गया, हमको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अरे पहले 5 लाख करना पड़ता था, आज हमको पता चला कि नहीं 1 लाख और करना पड़ेगा, 6 लाख करना पड़ेगा। तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है ये हमारे लिए लॉस है। कभी कभी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी होता है, हमारा अकाउंटेंट जो है वो भूल गया एंट्री करने के लिए, आज हमको पता चला कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लिख नहीं पाया था। आज हमने देखा कि एक लायबिलिटीज हमारा आ गया, यहाँ पे सामने लायबिलिटीज है जो उसको पे करना है, तो पे करना तो आज हमको लॉस समझ में आएगा, वो लॉस है हमारे लिए। लेकिन हाँ, जब हमको नहीं पे करना है, मान लो कि हमने अपने क्रेडिटर से क्या किया कि वो 2 लाख रुपया हमने एक क्रेडिटर से, हमारा क्रेडिटर था 2 लाख रुपया का, हमने कर्ज लिया था। वो आदमी इंडिया छोड़ के चला गया, अब वो कभी नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, 2 लाख का फायदा हो गया, नहीं आएगा। वो आदमी मान लो कि मर गया, ये भी हो सकता है कि जिससे हमने वो 2 लाख रुपए का कर्ज लिया, वो आदमी जो है वो मर गया, उसका डेथ हो गया। तो क्या ये पे किसको करेंगे? अरे उसका बेटा नहीं, कोई नहीं है, सारा कोई मर गया, सपोज करो कि सब कुछ खत्म हो गया, उसका कोई नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है ना। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, 2 लाख रुपया का हमको वो फायदा हो जाएगा। तो देखो लायबिलिटीज क्या हो गया, हमारा कम हो गया, जब पे नहीं करना पड़ेगा तो हमको फायदा है। मतलब आपको इसको समझना होगा कि क्रेडिटर हमारा अगर कम हो जाए, रिड्यूस कर जाए, डिक्रीज कर जाए, तो हमको क्या होगा जी, हमको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर ना। और लायबिलिटीज अगर बढ़ जाए, देखो ना, ये 2 लाख रुपया जो हमने सोचा था कि वो तो इंडिया से बाहर चला गया या मर गया है ना जी, अब हमको पे नहीं करना है, लेकिन 10 साल के बाद वो फिर रिटर्न आ जाता है। इंडिया से बाहर गया था, हमको लगा था कि अब नहीं आएगा, 10 साल बीत गया था, लेकिन इंडिया में फिर से वो आ जाता है और फिर से तगादा करने लगता है। तो बताओ, ये 2 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अब हमको ये घाटा समझ में आएगा, लगेगा कि नुकसान हो गया, ये लॉसेस है ना। तो किसी भी कंडीशन में अगर लायबिलिटीज, वो क्या कंडीशन रहा होगा कि लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो गया या ज्यादा हो गया, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बट आपको ये समझना है कि लायबिलिटीज का जब वैल्यू रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे जी, हमारा ये प्रॉफिट हो जाएगा, वो रीजन जो भी रहा हो, बाद का मैटर है, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि लायबिलिटीज हमारा क्या है। अब थर्ड पॉइंट्स आप रिकॉर्ड करो, पॉइंट्स थर्ड है हमारा। या तो हमने एसेट का इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में हम लोग एंट्री यहां पास किए हैं। अब देखेंगे कि जब लायबिलिटीज हमारा इंक्रीज कर जाता है, व्हेन इंक्रीज द लायबिलिटीज, व्हेन इंक्रीज द लायबिलिटीज, लायबिलिटी जब हमारा इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, एंट्री लिखेंगे। देखो लायबिलिटीज का इंक्रीज करना, बढ़ना क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज बढ़ना क्रेडिट होता है, लेकिन एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, ठीक है। जैसा कि हमने यहां किया, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट किया, तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या होगा कि लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। लो यहां पे लिखा हमने रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज अकाउंट, ये लाइबिलिटीज अकाउंट यहां मीन्स लाइबिलिटीज का नाम लिख देना, आपको लाइबिलिटीज का नाम लिख देना है। क्लियर? चलो यहां ये हमारा हो गया। अब कहता है 4 पॉइंट्स में, when decrease the value of liabilities। चलो फायदा हो गया, लाइबिलिटीज हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, रिड्यूस कर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, रिड्यूस करेगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा एंट्री। क्या लिखेंगे सॉरी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर ना? ये 4 एंट्री आपको देखना है। फिर ये चारों एंट्री का एक कंबाइंड हमारा बनेगा कि अल्टीमेट ये पूरे बिजनेस में जो हमने रिवैल्यूएशन किया है किसका, जी एसेट और लायबिलिटीज का, तो ये टोटल ट्रांजैक्शन में टोटल जर्नल एंट्री करने के बाद, टोटल रिवैल्यूएशन करने के बाद जो हमारा अल्टीमेट जो वो निकला है निचोड़ उसका, जो उसका रिजल्ट कि क्या टोटल वो रिवैल्यूएशन करने के बाद हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसका एक एंट्री आपको पास करना होगा। इसका एक एंट्री पास करना होगा। जैसे सपोज किया कि यहाँ पे मान लो कि एक लैंड है हमारा, है बिल्डिंग है, लैंड हमारा बढ़ गया जी 1 लाख रुपया, बिल्डिंग हमारा क्या हो गया जी वो इंक्रीज कर गया, मान लो कि ये भी 1 लाख रुपया हमारा बढ़ गया, तो 2 लाख रुपया यहाँ पे हमारा बढ़ गया। लेकिन क्रेडिटर भी हमारा बढ़ा है, क्रेडिटर भी बढ़ा है। क्रेडिटर कितना बढ़ा है जी, तो क्रेडिटर मान लो कि 60,000 रुपीज बढ़ गया है, 60,000। तो अल्टीमेट देखो यहाँ 2 लाख रुपया का प्रॉफिट हो गया था, 2 लाख रुपया का, और यहाँ 60,000 का हमारा क्या हो गया, एक तरह का लॉसेस हो गया। तो अल्टीमेट हम देखेंगे टोटल ट्रांजैक्शन में हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ देखेंगे क्या कि 1,40,000 का हमारा क्या हो गया जी, अल्टीमेट हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट का इसका हमको एक एंट्री करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे एंट्री करते हैं, मेरे पास थोड़ा प्लेस की कमी है, तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं। आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो जल्दी से कॉपी करो। हो गया, अरे हो गया, कॉपी हो गया, चलो ठीक है, हो गया। यहाँ पे हम ना हटाते हैं इसको और एक कंबाइंड एंट्री करते हैं, वो 5th एंट्री जो आपका होगा, वो जो 5th एंट्री होगा वो हम करके देखेंगे। 5th एंट्री वो कंबाइंड एंट्री करेंगे हम लोग। कौन सा कंबाइंड एंट्री करेंगे कि क्या हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, है ना, वो ठीक है। व्हेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, व्हेन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे हमारा प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो प्रॉफिट किसका होगा। अभी हमने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, ए और बी जो है वो बिजनेस कर रहा था, साथ में मिल करके पार्टनरशिप फर्म चला रहा था। तो उन्होंने जिस दिन सी को एडमिशन लिया उस दिन तक का जो रिवैल्यूएशन हुआ, उस दिन जो उन्होंने रिवैल्यूएशन किया है उसमें प्रॉफिट हुआ। तो वो जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का हिस्सा कौन लेगा, सी लेगा क्या, नहीं, ए और बी में बटेगा। तो ठीक है, यहां लिखते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लिखेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में बटेगा जी, तो ऑल रेशियो में बटेगा। याद रहे आपको कि ऑल रेशियो में ही बटना है, ये ऑल रेशियो में ही बटना है, ठीक है। नरेशन आपको लिखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अगर सपोज करो कि रिवॉल्यूशन में हमको लॉस हो जाता है, लॉस, 6 पॉइंट्स आप नोट करो कि अगर हमको रिवॉल्यूशन लॉस होता है तो क्या होगा, रिवर्स कर देना इस एंट्री को। कैसे लिखते हैं यहां पे, व्हेन लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, ऑन रिवैल्यूएशन, ऑन रिवॉल्यूशन, अगर रिवॉल्यूशन पे लॉस हो जाता है तो एंट्री क्या हो जाएगा जी, ऑड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू लिख देंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया, बस इतना ही करना हमको, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, है ना, बिल्कुल समझ में आई होगी। आगे हम आपको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये सबसे पहले आप रिकॉर्ड करो, है ना, रिकॉर्ड करो इसको। हाँ हो गया सर, हो गया, चलो ठीक है, हो गया। अब इसको हम हटाते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। वो क्या था, वो जो आपको करना था रिवॉल्यूशन अकाउंट, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना, वो ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका अकाउंट्स कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, अकाउंट को कैसे बनाएंगे, उसकी एंट्री करना है। चलो इसको हटाते हैं और अब हम लोग करेंगे क्या, रिवॉल्यूशन का अकाउंट बनाना। हम लोगों को रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा, सबसे पहली बात, आपके क्वेश्चन में वो गिवन होगा कि हमारा वो बैलेंस शीट आपको देगा कि बैलेंस शीट क्या है, न्यू वो ओल्ड फर्म का, और उसका एसेट का वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं आपका, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30 का ए है, क्वेश्चन नंबर 30A, क्वेश्चन नंबर 30A है, डॉक्टर एस के सिंह का, डॉक्टर एस के सिंह का ये बुक है ना। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 31 का ए कर रहे हैं आज हम लोग। आप ना क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुनो और साथ में बुक लेकर के बैठो आप, ताकि आपको समझ में आए पूरा पूरी बात। कितनी चाहत है दिल में तू जानना। तो वो क्या है, हाँ क्वेश्चन है, राजेश एंड सीताराम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान देंगे स्टूडेंट, कौन कौन जी, राजेश, कौन कौन, राजेश और सीताराम, ये दोनों आपस में कौन है जी, पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहा है। और इन लोगों का जो शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, 3:2 है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास कुछ बैलेंस शीट गिवन है, इसके अकॉर्डिंग अब हमको इसका क्या बनाना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट हम यहां तैयार करते हैं, लिखते हैं यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। अब देखो सिंपल फॉर्मेट है ना, ये आपका डेबिट बैलेंस होता है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर होता है ना जी, पर्टिकुलर होता है, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, और ये आपका अमाउंट होता है। चलो ठीक है, अब इसमें करना क्या है, एक चीज आप जान लो, अगर आपको प्रॉफिट समझ में आए, प्रॉफिट, तो आप इधर रिकॉर्ड करना, इधर रिकॉर्ड करना, और अगर नुकसान समझ में आए तो इधर, ठीक है, ऐसे जानने के लिए कि ये हमारा बाय साइड है और ये हमारा टू साइड है। अभी जिस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री किए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जर्नल एंट्री के साथ साथ हम लोग ये भी करेंगे क्वेश्चन से। तो अभी हम बता रहे हैं आपको, एक सिंपल वर्ड में आप जानो कि इधर प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब फायदा, अगर फायदा हो जाए आपको, फायदा है ना, क्या हो जाए जी, फायदा, फायदा अगर हो जाए, ऐसे आपको बुक लिखना नहीं है, ऐसे हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, अगर फायदा हो जाए,
तो इधर रिकॉर्ड करो। और अगर नुकसान हो जाए, नुकसान आपको ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं है, कॉपी में अभी आप लिख सकते हो जानने के लिए, है ना। तो इधर अगर नुकसान हुआ तो इधर, और फायदा हुआ तो इधर रिकॉर्ड करेंगे। बस इतनी जानना है आपको, और ये रिवलेशन अकाउंट आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो देखो ना क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है दे एडमिटेड मोहन इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कहता है ये जो राजेश और सीताराम है, ये दोनों मिलकर के एक ये डिसाइड किया कि हम ना मोहन को एज ए न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन देंगे, है ना। और फिर एडमिशन इन्होंने दिया, वो कुछ फॉलोइंग टर्म्स है। बोलता है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500 बोलता है 1500 क्या हुआ, इंक्रीज कर गया बिल्डिंग का वैल्यू। अच्छा इंक्रीज किया, बिल्डिंग एसेट है ना। अच्छा फायदा हुआ या नुकसान, अरे बताओ क्या हुआ, फायदा या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। फायदा को किधर रिकॉर्ड करने बोले, इधर। अब वो करना है, ये हमारा बाय साइड होता है, हम लिखेंगे बिल्डिंग से हमारा प्रॉफिट हो गया कितना, क्वेश्चन में गिवन है 1500 रुपया, 1500 रुपीज, है ना। क्वेश्चन में कहा है बाय रुपीज 1500। इसका मीनिंग है बाय अगर कह दे तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सेम अमाउंट को यहां पे आपको रिकॉर्ड कर देना है। बट अगर कह दे आपको इट का मतलब है क्या है कि वो मार्केट का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कह दे कि बिल्डिंग का वैल्यू क्या है जी, मान लो अभी यहां बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया हुआ आपके बैलेंस शीट में, तो बिल्डिंग का वैल्यू है आप देखेंगे 4000 रुपीज है ना। और यहां अगर कह दे कि 8, अगर इसी को रिप्रेजेंट करता तो क्या कहता, 8 रुपीज 3500 बोलता। अगर ये 8 के रूप में, ये आपको समझना है कि ये बाय बोल दिया 1500 रुपया, अगर 8 बोलता तो कितना बोलता, 3500 रुपया बोलता। मतलब ये मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है 8। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस पे 8 और बाय में ये डिफरेंसेस है। ऐसे हमने बता दिया, वो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी इस पे हम चर्चा करेंगे कि कह दिया क्या कि बाय रुपीज 1500 क्या कर गया जी, तो इंक्रीज कर गया। सॉरी यहां पे आपका 55 कितना बोलता, 4000 का था ना, 5500 बोलता। सॉरी इंक्रीज किया हमने, डिक्रीज को समझ लिया था, कोई बात नहीं है। यहां अगर वो 8 करके लिखता तो 5500 रुपया लिखता, चूंकि 4000 का था, 1500 रुपया इंक्रीज कर गया तो वो 5500 लिखता, 5500 रुपया। लेकिन क्या कहा, बाय 1500 रुपीज, है ना जी। तो इंक्रीज बाय रुपीज 1500 हमने इंक्रीज साइड में लिखा, मतलब फायदा साइड में। इधर इंक्रीज वाले को लिखेंगे, इधर डिक्रीज, मतलब डिक्रीज नहीं, जो हमको नुकसान होगा। एसेट में हमारा क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो गया, तो हमने क्या किया जी, फायदा हो गया, इधर लिख दिया, ठीक है। आगे कहता है प्लांट टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 1000। लो प्लांट भी हमारा इंक्रीज कर गया, लिखो किधर लिखेंगे, इधर ही लिखना, बाय प्लांट कितना जी, 1000। चलो 1000 हमारा प्लांट भी इंक्रीज कर गया। और देखते हैं और कुछ है क्या, और कुछ है, अरे कुछ है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिड्यूस्ड अप टू 200। लो बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिड्यूस्ड अप टू 200 रिड्यूस किया। हमने एक रिजर्व बना के रखा, डाउटफुल था कि हमारा डेटर कुछ डूबेगा, तो हमने उसके लिए रिजर्व क्रिएट किया, कितना, 500 का। क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 500 का एक रिजर्व क्रिएट किया था। कौन सा जी, डाउटफुल डेब्ट्स था। हमको डाउट था कि हमारा कुछ डेटर है जिसमें 500 रुपीज डूबेगा, बट क्या हुआ कि इसमें रिड्यूस किया कितना, तो मात्र 200 रुपये, मात्र 200। तो 200 रिड्यूस किया, तो बताओ 500 रुपया हमने क्या रखा था जी, क्यों डूबेगा, लेकिन डूबा कितना, 200। तो फायदा हुआ ना आपको, कितना फायदा हुआ, 300 का। अरे 300 का फायदा हुआ। लो तो फायदा हुआ किधर लिखेंगे, इधर। लो यहां पे बाय, क्या लिखना है जी, बाय लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
कितना, तो 300 का हमको फायदा हो गया। कैसे, 500 का हमने रिजर्व बनाया था बट 200 रुपीज ही हमारा रिड्यूस किया, तो 300 रुपीज का हमारा क्या हो गया जी, तो 300 रुपीज का हमारा फायदा हो गया। चलो ठीक है, फायदा हो गया। अच्छा, और आगे क्वेश्चन में कुछ कहता है द स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 4200। देखिए 8 वाला आ गया वर्ड, 8 का वर्ड आ गया कि हमारा जो स्टॉक है उसका वैल्यू एट रुपीज 4200, मतलब आज जो उसका वैल्यू है वो कितना है जी, 4200, 4200 रुपया। क्या बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है आपको अमाउंट, किसका, स्टॉक का? तो देखो स्टॉक का कितना अमाउंट दिख रहा है, स्टॉक का कितना दिख रहा है जी, कितना दिख रहा है, देखो तो सही, अरे देखो स्टॉक हाँ 4500 हमारा स्टॉक कितने का है बैलेंस शीट में, स्टॉक जो है वो 4500 है, बट आज कितना मार्केट वैल्यू है इसका, तो 4200। तो बताओ कि फायदा हुआ या नुकसान? अरे क्या हुआ, हमारा स्टॉक कितने का था 4500, लेकिन वो दिख रहा है कितने का 4200, तो आज हमको लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 300 रुपीज का लॉसेस हो गया। तो ये 300 का लॉसेस मतलब क्या, नुकसान हुआ है ना। लो इधर रिकॉर्ड करो आप, क्या स्टॉक से हमारा क्या हो गया जी, लॉस हो गया। कितना, 300। कैसे, 4500 था और आज उसका मार्केट वैल्यू कितना जी, 4200 रुपीज है। तो चलो ठीक है। और कुछ कहा गया है क्या, मोहन विल ब्रिंग कैश फॉर गुडविल 3000 एंड विल ब्रिंग 5000 एज ए कैपिटल फॉर गेटिंग 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। हमको इसको नहीं भी रिकॉर्ड करना है, रिवोल्यूशन में नहीं आएगा, ये वो बाद का मीटर है, उसको जर्नल एंट्री में भी रिकॉर्ड करेंगे हम, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी करेगा इन लोग ओल्ड पार्टनर्स लोग, लेकिन रिवोल्यूशन में इसका काम नहीं आएगा। तो बस हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने से कितना आ जाएगा जी, 2800। जिधर ज्यादा उधर पहले ऐड कर देना और सेम अमाउंट को दोनों साइड आपको पुटअप करना है। तो चलो यहाँ पे हमने ऐड किया 2800 हो गया। इसमें ये जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा आपका 2500 दिख रहा ना आपको, 2500 2500 रुपीज। ये अच्छा बताओ कि इधर बताओ तो बार बार फोन आ जा रहा। हाँ, ये कहना था कि यहाँ 2500 रुपया का हमारा क्या हो गया जी, फायदा हुआ। क्यों, इधर फायदा साइड ज्यादा है। अरे फायदा साइड बड़ा है, फायदा का जो साइड है वो बड़ा है, तो वो बड़ा है तो फायदा हुआ। और नुकसान कितना हो, 300। उसमें हम जो अल्टीमेट उसका देखें कि लास्ट का जो निचोड़ जो निकला रिवोल्यूशन का, वो 2500 रुपए का फायदा हुआ। भले यहाँ लॉस हुआ है 300, लेकिन यहाँ 2800 रुपये का फायदा हुआ था। अब दोनों को अगर हम उसको ये किया, ट्रीटमेंट किया, तो अल्टीमेट हमारा जो रिजल्ट आया वो 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। चलो ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट किसका होगा, क्या इसमें न्यू पार्टनर का भी हिस्सा होगा क्या, नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में जी, ओल्ड रेशियो में। तो कौन कौन है, तो राजेश है, और कौन है, तो सीताराम है, सीताराम। इसके कैपिटल में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में जी, तो 3:2 इसका रेशियो है, और 3:2 में इसको अगर हम क्या करेंगे, बांटेंगे, तो कितना आ जाएगा जी, 1500 और 1000। और यहां पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वो रिवोल्यूशन का। तो उसमें भी आपको उसमें और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो कोशिश करो स्टूडेंट कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप बनाने की कोशिश करो। उम्मीद करते हैं बनेगा, इससे कुछ भी नहीं है। ये रिवोल्यूशन अकाउंट बहुत बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप इसको कंप्लीट करो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो,
है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स स्टूडेंट।